एक हॉलीवुड की फिल्म है मनी बॉल के नाम से, क्या बात जो है। बेसबॉल की ब्रैड फिल्म है, पिट। ब्रैड पिट। उसमें बेसिकली वो सारी फिल्म एक बहस है कि जी स्काउट्स पुराने होंगे, उसमें बड़ा अच्छा सीन है जिसमें वो बैठे हुए नई टीम बना रहे हैं अपने अगले साल की, और उसके अंदर वो कह रहा है यार कि वो लड़का जो है ना उसमें स्टार पावर बड़ी है, ऑडियंस इंजॉय करती है, टिकट सेलर है, एक को रिजेक्ट कर रहे हैं यार, उसका स्टाइल बड़ा ऑकवर्ड है, वो ना जब बॉल फेंकता है पिच करता है तो वो बड़ा आंखों को अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है, टीम का जो मैनेजर होता है, मेन बंदा जिसे फाइनल फाइल्स कहते हैं, कि ये बात क्या हो रही है। फिर वो अपना एक डेटा एनालिस्ट उस फिल्म के अंदर जोना हिल जो प्ले करता है, वो उसको बिठाता है कि यार ज़रा समझाओ इनको कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह रहा है यार कि हम प्लेयर नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं रन्स, हम खरीद रहे हैं बेसें, हम खरीद रहे हैं कितने आउट्स। ये तीन चीज़ें अगर हम खरीदने का फॉर्मूला अच्छा सा बना लेंगे तो हम ले रहे हैं। उस साल जो ओकलैंड एज जो ये टीम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी विनिंग स्ट्रीक थी अनपैरेलल्ड। मतलब आई थिंक 1908 या 1910s या 1920s में पिछली टीम ने वो विनिंग स्ट्रीक की थी जो इन्होंने कर दी इसके अंदर इस फार्मूले के तहत। फिर जाहिर है सर मसला ये कि वो जो बाकी जिन्होंने रेडियो और टीवी और बाकी पे इससे कोई कमेंट्री करनी है उसके ऊपर, वो कहते हैं ये क्या बेसबॉल चेंज हो रही है। वो सेम इक्वेशन होने लगी है क्रिकेट के अंदर कि डेटा इज़ गोइंग टू ड्राइव सिलेक्शन। हम अभी तक उसी चीज़ में कि जी हम बहुत सारी चीज़ पे करते हैं कि यार देखो लेकिन उसके पीछे स्टार पावर तो है, वो एंडोर्समेंट कितनी लाएगा, वो ये कितना करेगा। ये फैक्टर्स ही नहीं होने चाहिए किसी सिलेक्शन। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि अगर तो इंडिया में कोहली और शर्मा के ऊपर बहस हो भी रही है, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं दोनों को खिलाना ज़रूरी है, सीनियरिटी होनी चाहिए टीम में, फ़र्ज़ करें वो ठीक है, लेकिन ये बहस भी हो रही है, कितनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है। फिर दूसरी चीज़ देखें, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना सारा, अगेन आपने कहा है कि जी वो बड़ा अच्छा खेले बाबर और रिजवान, लेकिन बाबर और रिजवान अगर वैसे भी खेलते रहते जैसा वो खेल रहे थे तो टोटल क्या होता। हाँ। ठीक है, अगर वो जो एक है ना थ्रेश होल्ड आपने 200 वाला तोड़ना है, आपने 240 T20 पे करना है, तो फिर उसमें यू वांट प्लेयर्स लाइक आजम खान टू क्लिक। अच्छा, ही डिडंट क्लिक इन दैट मैच, ही डिडंट क्लिक इन द प्रीवियस मैच आइदर, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर है, जिस दिन वो चल जाएगा वो कर भी जाएगा। मतलब आपके जो एंकर्स हैं वो जिस दिन चल भी जाएंगे तो वो ये नहीं कर सकते। सो आपको जो है ना जो टीम आप बनाते हो उस पर आपने एक बैलेंस रखना है कि उसमें एंकर्स भी होंगे, उसमें इम्पैक्ट प्लेयर्स भी होंगे, और वो मतलब देखिए ना, मेरा तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक आपकी पहली 3 विकेटें गिरती नहीं तब तक तो आपका टारगेट 225 से कम होना ही नहीं चाहिए। रिकैलिब्रेट जो आपने करना है ना वो तो तीसरी विकेट के बाद करना है। सर बिल्कुल। और अब हम वर्ल्ड कप के अमल में दाखिल हो चुके हैं, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। पहले मैचेस जो हैं वो होने को हैं। हमारे यूएसए से पहला मैच है, ज़ाहिर है और हम देखेंगे, वो हमें ज़रा एनालिसिस भी हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर खेलने की कंडीशंस क्या हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मज़ेदार वर्ल्ड कप होगा, और हम यहाँ पे ऑब्वियसली आपके लिए हैं और डिस्कस करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।